जय हिंद। डी स्टडी ट्यूटर में फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मैथ के एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिस पे बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है बच्चों के बीच में। जैसे लंबाई का मात्रक हो गया, आपको एसआई मात्रक की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो होता है आपको मीटर। अब एक तो मीटर हो गया, मिलीमीटर भी होता है, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, किलोमीटर तक होता है इसमें। द्रव्यमान वाला हो गया तो इसमें होता है आपको ग्राम, फिर मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, लास्ट में किलोग्राम। वैसे ही आयतन वाला जो होता है ये होता है आपका लीटर, मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, ये सब होता है। इसको आपस में बदलना जो है काफी चुनौतीपूर्ण कार्य है, छात्र इसमें काफी उलझते हैं। तो अगर आप भी उलझते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस एक वीडियो को देखने के बाद आपके सारे प्रश्नों का उत्तर जो है प्राप्त हो जाएंगे। तो आइए बिना समय गंवाए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं कि ये आपको मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। अभी हम लोग लंबाई वाला देखने जा रहे हैं, मीटर वाला, किलोमीटर वाला। तो ये है, तो ये तीर का निशान इंगित कर रहा है कि अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये जो है आपको बढ़ते हुए क्रम में बढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो मिलीमीटर होता है उससे बड़ा होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से बड़ा डेसीमीटर, फिर मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और सबसे बड़ा किलोमीटर। और नीचे से ऊपर की तरफ अगर आप बढ़ रहे हैं तो ठीक उसका उल्टा है, इसलिए जो है ये घटता हुआ क्रम में है। किलोमीटर से छोटा हो जाएगा हेक्टोमीटर, उससे छोटा डेकामीटर, उससे छोटा मीटर, उससे छोटा डेसीमीटर, फिर सेंटीमीटर और सबसे छोटा हो जाएगा मिलीमीटर। ये आप लोग आई होप समझ गए होंगे। अब हम लोग इसको कैसे बदल सकते हैं एक दूसरे के बीच में, काफी सरल होता है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं। जैसे हमारे पास हो गया 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कोई आपसे पूछ दे कि कितना हेक्टोमीटर होगा, कितना हेक्टोमीटर, 1 किलोमीटर में कितना हेक्टोमीटर हो जाएगा। तो आप समझिए कि किलोमीटर जो है ये क्या है, बड़ा है, और हेक्टोमीटर उससे छोटा है। तो अर्थात अगर ये एक है तो इसको और इसके बीच में जो होता है ये 10 गुना का अंतर आप लोग कीजिएगा, ये 10 गुना होता है। ये अगर आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो आप समझिएगा कि प्रत्येक दो के बीच में जो है 10 गुना का अंतर है, ऊपर की तरफ अगर आप बढ़ रहे हैं तो अगर किलोमीटर 1 है तो हेक्टोमीटर कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ठीक, अब समझिए अगर 1 किलोमीटर है, अब कोई आपसे पूछता है कि डेकामीटर कितना हो जाएगा, तो अब ये 10 है, 10 गुना ये है, फिर इसका 10 गुना ये है, अर्थात इसका जो है ये किलोमीटर जो है ये इसका 100 गुना हो जाएगा, 10 गुना ये और 10 गुना ये। अगर वैसे आप नहीं समझ सकते हैं तो सीधा सीधी समझिए, 1 किलोमीटर बराबर कितना डेकामीटर। आपसे ऐसे कोई पूछ रहा है तो आप 1 लिख दीजिए। आज जिसका पूछ रहा है किलोमीटर का पूछ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, गिन लीजिए उसके बाद कितना बार गिनने पर वो आ रहा है। तो एक बार, एक बार, 2 बार, तो 2 को 0 बैठा दीजिए, काफी सरल हो जाएगा। यहाँ समझिए, जैसे आपसे कोई पूछ रहा है कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो आप 1 लिख दीजिए। उसके बाद गिन लीजिए कि इसके बाद कितना बार गिनने पर सेंटीमीटर आ जा रहा है। तो एक बार, एक बार, 2 बार, तो 2 को 0 बैठा देना है। काफी सरल है, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ठीक इसका उल्टा हम लोग चलने का प्रयास करते हैं। अब उल्टा कैसे चलेंगे? जैसे हम अब 1 मिलीमीटर की तरफ बढ़ते हैं। 1 मिलीमीटर में 1 mm में कोई पूछ दे कितना सेंटीमीटर होगा। 1 मिलीमीटर जो है छोटा है, सेंटीमीटर उससे बड़ा है, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि 1 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा। तो आप क्या करेंगे, 1 लिख देंगे और देखेंगे अगर आपको नीचे की तरफ बढ़ने के लिए बोल रहा है, यानी छोटा वाला दिया है, बड़ा वाला पूछ रहा है, तो यानी कि उससे छोटा ही होगा। तो 1 लिख देंगे और बाटा लिख देंगे और 1 लिख देंगे, ये सब में लिखेंगे। इतना काम सब में करना है। उसके बाद देख लेंगे कि कितना बार गिनने पर सेंटीमीटर आ रहा है। तो एक बार गिनने पर आ रहा है तो 1 0 बैठा देंगे, अर्थात 1/10। तो इसका आंसर हो जाएगा, भाग दे करके आप लोग देख लीजिएगा, 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा।
1 मिलीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आपसे कोई पूछे 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर? 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर हो जाएगा? तो कुछ नहीं करना है, छोटा से बड़ा की तरफ आपको अगर जब भी बढ़ना होगा तो 1 लिख दीजिएगा और बटा लिख दीजिएगा और 1 लिख दीजिएगा। इतना सबके साथ करना है आपको। उसके बाद आपको देख लेना है कि क्या दिया है, सेंटीमीटर में पूछ रहा है कितना मीटर होगा, तो सेंटीमीटर को छोड़ दीजिए। उसके बाद गिनिए कितना बार गिनने पर मीटर आ रहा है, तो 1 बार और 2 बार, 2 बार गिनने पर आ रहा है तो 2 जीरो बैठा दीजिए, इसको भाग दे करके लिख दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आपको भाग दे करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा, इतना मीटर आपको हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब जो है हम लोग थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं कि जो आयतन वाला होता है, लीटर वाला होता है, उसका क्या गणित है। तो लीटर वाला में आपको कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ सेम होता है। बस जहां पर मीटर है वहां पर आपको हम लिख के दिखा देते हैं लीटर। तो फिर जो है ये सब लीटर में भी ये सारा यूनिट होता है, जैसे मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, और ये मीटर था तो लीटर हो गया, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, ऐसे करके सब कुछ इसमें भी होता है। इसका भी सेम का सेम एकदम कैलकुलेशन है, इसमें कुछ खास आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग थोड़ा सा लीटर वाला भी देख लेते हैं कि लीटर वाला का कैलकुलेशन कैसे होगा। जैसे आपसे कोई पूछ देता है कि 1 लीटर में कितना डेसीलीटर हो जाएगा, डेसीलीटर कितना हो जाएगा, तो आप क्या कीजिएगा, देखिएगा कि ये लीटर जो है बड़ा है और डेसी छोटा है, अर्थात ये जो है 1 लीटर में डेसीलीटर इससे बड़ा ही आएगा ना। समझिए ऐसे कैसे होगा। तो जब भी आपको नीचे से ऊपर की तरफ जाना हो तो समझिए कि 1 के बीच अंतराल होता है 10 का। वैसे अगर नहीं समझना है तो 1 लिख दीजिए, लीटर को छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए कितना बार गिनने पर आपका जो पूछ रहा है वो आ रहा है। तो डेसीलीटर पूछ रहा है तो 1 बार ही गिनने पर आ जा रहा है, तो 1 जीरो बैठा दीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 डेसीलीटर। वैसे ही अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि 1 सेंटीलीटर में कितना मिलीलीटर होगा, तो आप क्या कीजिएगा, 1 लिख दीजिएगा और ऊपर की तरफ बढ़ना है तो 1 तो आपको लिखना ही है। उसके बाद देख लेंगे कि कितना बार गिनने पर वो आपका आ जा रहा है, तो हमको मिलीलीटर में बदलना है, तो मिलीलीटर 1 बार ही गिनने पर आ जाएगा, तो 1 जीरो हम बैठा देंगे, इतना आपका जो है मिलीलीटर में आ जाएगा। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अब जरा सा इसका अपोजिट हम लोग देख लेते हैं, मैंने छोटा से बड़ा यूनिट में हम कैसे आते हैं। हमारे पास मान लीजिए कि 1 मिलीलीटर दिया हुआ है, 1 ml, और इसमें अगर आपसे कोई पूछ दे कि कितना डेसीलीटर होगा, कितना डेसीलीटर होगा, तो 1 मिलीलीटर तो बहुत छोटा है, उसमें डेसीलीटर हमको प्राप्त करना है, तो क्या करना पड़ेगा, उसको भाग देना पड़ेगा। 1/1 तो सब में लिखेंगे, उसके बाद गिन करके देख लेंगे कि कितना बार गिनने पर वो हमारा आ जा रहा है डेसीलीटर मिलीलीटर से, तो मिलीलीटर को छोड़ देते हैं। उसके बाद गिनते हैं 1 2, तो 2 जीरो यहाँ पर हम बैठा लेंगे और भाग देकर के लिख देंगे, जितना आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर इतना आएगा, इतना हमारा जो है डेसीलीटर में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग इसको अच्छे से समझ रहे होंगे। अब थोड़ा सा हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए 1 हेक्टोलीटर हो गया, 1 हेक्टोलीटर, ठीक है, हेक्टोलीटर। इसमें अगर आपसे कोई पूछता है कि 1 हेक्टोलीटर में कितना लीटर होगा, तो हेक्टोलीटर बड़ा है, लीटर छोटा है, तो इसको क्या करेंगे, जब ये बड़ा है और ये छोटा है तो इसमें 1 लिख देंगे और इसके बाद इसको छोड़ के गिन लेंगे, कितना बार गिनने पर ये आ रहा है, तो 2 बार गिनने पर आ रहा है, तो 2 जीरो बैठा लेंगे। बस खाली आपको ये पहचानना है कि बड़ा दिया हुआ है, छोटा पूछ रहा है, तो बस 1 लिख देंगे और जितना बार गिनने पड़ेगा उतना जीरो बैठा देंगे, सिंपल है। अगर छोटा दिया हुआ है और बड़ा का हिसाब पूछ रहा है तब तो भाग देना पड़ेगा। तो भाग देने में भी वही है कि आप लोग 1 लिख लीजिए, बटा में 1 लिख लीजिए, उसके बाद गिन के देख लीजिए, जितना है उतना जीरो आप लोग बैठा देंगे तो हो जाएगा। ये हमारा हो गया क्लियर। थोड़ा सा हम लोग ग्राम वाला हिसाब भी समझ लेते हैं, बहुत डिफरेंट नहीं होता है, सेम होता है, वो ग्राम वाला भी सेम ही होता है। बस हमको यहाँ पर ग्राम लिख देना है। ये सारा ग्राम, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, ग्राम, किलोग्राम सब उसमें भी होता है। पैटर्न सबका सेम है कि ऊपर से अगर हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो ये बढ़ते हुए क्रम है, अर्थात मिलीग्राम से बड़ा होगा सेंटीग्राम, सेंटीग्राम से बड़ा डेसीग्राम, फिर ग्राम लास्ट में हो जाएगा किलोग्राम,
वैसे ही हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो किलोग्राम से छोटा हेक्टोग्राम, हेक्टोग्राम से छोटा हो जाएगा डेकाग्राम। ऐसे ही करके ये बढ़ता है। एक बार हम लोग इसको भी समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास दिया हुआ है 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, और इसमें आपसे पूछ दे कि कितना ग्राम होगा। बहुत सिंपल हिसाब है इसका, बहुत कॉमन भी है, सब लोग इसको सुनते हैं। तो हम 1 लिख देंगे, और चूंकि हमको ऊपर की तरफ बढ़ना है अर्थात किलोग्राम से छोटा है ग्राम, तो ये इसका कई गुना होगा। तो हम 1 लिख देंगे और किलो के बाद गिनेंगे कितना बार गिनने पर वो ग्राम आ जा रहा है। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार गिनने पर आ रहा है, तो हम लोग 3 को जीरो बैठा देंगे, अर्थात 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान देने की आपको ज़रूरत नहीं है, थोड़ा-सा आप लोग बस देख लीजिए। एक आपको मान लीजिए कि दिया हुआ है मिलीग्राम। अब 1 मिलीग्राम में आपसे पूछ दे कितना डेसीग्राम होगा, तो मिलीग्राम छोटा है, डेसीग्राम बड़ा है। तो यही थोड़ा-सा आपको बस समझना है, इसीलिए बार-बार मैं फोकस कर रहा हूँ। तो इसको आपको भाग देना पड़ेगा 1/1, और उसके बाद मिलीग्राम के बाद हम लोग गिन लेंगे, कितना बार गिनेंगे डेसीग्राम आएगा, 1 बार, 2 बार, तो 2 जीरो आराम से यहाँ बैठा देंगे और इसको भाग देकर के लिख देंगे, तो आएगा 0.01। इतना आपका हो जाएगा डेसीग्राम। ठीक है, ये डेसीग्राम में हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। जितना भी मीटर वाला है, लीटर वाला है, ग्राम वाला है, सब कुछ आपको बता दिया गया है। इसके बाद भी अगर किसी तरह का आपको कंफ्यूजन रह गया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और फेसबुक पेज को फॉलो, और यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।